हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है, इसरो ने अभी हाल फिलहाल अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था और साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए पोस्ट निकाली थी अलग अलग ब्रांचेस के लिए। तो आज हम उसी वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं इसरो के द्वारा, साथ ही साथ उसका जॉब प्रोफाइल और सैलरी क्या है, क्या रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी, जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल के लिए 18 वैकेंसीज थी कुल, और इलेक्ट्रिकल के लिए 10 थी। साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, बेसिकली RAC आप लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसके लिए 9 थी आपकी, और आर्किटेक्चर के लिए 1 थी। इसी के साथ जो साइंटिस्ट इंजीनियर सिविल ऑटोनोमस बॉडी के लिए PRL, इसके लिए 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। अगर आप एज लिमिट में भी कहीं ना कहीं कम रह जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने अलग अलग उसमें बांटा हुआ है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के टर्म्स में अगर हम देखें इसका ब्रेकडाउन, तो सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है, BTech और BE डिग्री मांगी गई है, चाहे वो सिविल से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच में अगर वो है तो BE और BTech मांगा गया है बच्चे से। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपकी वो रखी गई है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज रखी गई है वो रखी गई है आपकी 65%, और अगर CGPA में किसी को मार्क्स मिले हुए हैं तो 6.84 आउट ऑफ 10 CGPA यहाँ पर माना गया है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनका जो CGPA होगा वो 4 में से दिया गया होगा। ठीक है ना। तो जो अगर वो 4 में से CGPA है तो उस केस में आपके पास एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा फॉर श्योर। तो आप वो परसेंटेज के टर्म्स में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अलॉन्ग विद दैट जो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। तो वो एक प्रूफ है आपके पास कि परसेंटेज में वैल्यू इसकी है। तो जिसका भी CGPA अगर 4 से उसके पास अवेलेबल है CGPA कार्ड, तो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगा सकता है। ठीक है ना। और अगेन जो मास्टर डिग्री है, अगर आप मास्टर मतलब सिविल इंजीनियरिंग में भी अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मास्टर डिग्री कर रखी है, तो आप अपने तब भी अप्लाई कर सकते हैं रिलेवेंट फील्ड के लिए। ठीक है ना। फिर बात करते हैं एज लिमिट की। जैसे कि हमने बोला था कि जो की एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है उनमें सबसे पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और दूसरा है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो रखा गया है अपर एज लिमिट 28 साल। कितना? 28 साल अपर एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। जबकि OBC, SC, ST और जो PWD वाली कैटेगरीज हैं उनके लिए क्या रखी गई हैं, मतलब रिलैक्सेशन रखी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप कि अपर एज लिमिट फॉर द जनरल कैंडिडेट इज 20 years, वेयर एज 33 years फॉर द SC, ST कैंडिडेट एंड 31 फॉर द OBC कैंडिडेट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स के हिसाब से जितने भी मतलब एक्स सर्विसमैन मतलब रिटायर्ड सर्विसमैन हैं या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके केसेस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स के तहत जो रिलैक्सेशन दी जाती है वही दी जाएगी। जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स के तहत ही रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाने वाला है बेटा। ठीक है ना। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल और सैलरी की। तो जॉब प्रोफाइल मतलब आपको काम क्या करना है वहाँ जाके। ठीक है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्योंकि पोस्ट क्या है, साइंटिस्ट इंजीनियर की है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, मेजरली डिज़ाइनिंग की रहेगी, डेवलपिंग की रहेगी, साथ ही साथ टेस्टिंग की रहेगी। जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उनको डिज़ाइन करना, डेवलप करना और उनको टेस्ट करने का काम रहेगा आपका। क्योंकि इसरो का मेन काम तो स्पेस मिशन, स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मेजरली है ना। तो बेसिकली उन्हीं का डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग वाला पार्ट रहेगा आप लोगों का। और अगेन यहाँ पे जैसे लिखा ही है, दिस रोल इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन वेरियस स्पेस प्रोग्राम्स एंड इंश्योरिंग दैट सिस्टम मिशन रिक्वायरमेंट्स एंड द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं अपनी जैसे टेक्निकल साउंड होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना भी आपकी नॉलेज है वो यहाँ पर यूटिलाइज होने वाली है। ठीक है ना। क्योंकि डिज़ाइनिंग में चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ में लेकर आ जाएंगी। ठीक है ना। तो बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस की। तो जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे लेवल 10 के तहत पे किया जा रहा है कैंडिडेट को। तो मिनिमम बेसिक पे यहाँ पे जो बनती है वो बनती है 56,100 मतलब 56,100 पर मंथ के हिसाब से बनती है। ये आपकी बेसिक पे है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको डियरेंस अलाउंस भी मिलेगा, मतलब विच इज़ DA, हाउस रेंट अलाउंस विच इज़ HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर मिलेंगी आपको। तो आपका जो इन हैंड आएगा वो इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। तो अगेन आपको जो गाइड मतलब जो भी सिलेक्ट होता है यहाँ पे कैंडिडेट, वो न्यू पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर आएगा।
तो आपको उसके तहत जिसे कहते हैं सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है ना। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे दी जा रही हैं अपने लिए भी और अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी। जैसे आपके डिपेंडेंट कौन हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, ठीक है ना। आपके जिसे कहते हैं अगर वाइफ है तो वाइफ हो गए, और अगर कोई फीमेल है तो अगैन उनके हस्बैंड, उनके बच्चे। तो आप और आपके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ जो लीव ट्रैवल कंसेशन है वो भी दिया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सारी चीज़ें आपको लोगों को यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं जिसे कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये था आपका जॉब प्रोफाइल एंड पे अलाउंसेस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। अपने अपकमिंग सेशन में हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अपकमिंग पैटर्न में। सो आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल रहेगा। थैंक्स फॉर कमिंग टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।